कभी कभी कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिनकी मंजिल तो पहले से तय होती है, पर उस पर जाने वाला मुसाफिर अनजान होता है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची और खौफनाक घटना के बारे में जानेंगे जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हर सफ़र का वाकई कोई अंत होता है। कुछ हादसे सिर्फ हादसे नहीं होते, कुछ हादसे एक चेतावनी होते हैं। तो चलिए चलते हैं साल 2016 में। जगह थी राजस्थान की एक सर्द और एकदम सुनसान रात। एक ऐसा हाईवे जहां मीलों मील तक अंधेरे और सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। और इसी हाईवे पर रमेश नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अकेला अपनी गाड़ी चला रहा था। रात का वो गहरा सन्नाटा उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। आप अंदाजा लगाइए, वो सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी थी। वो बस जल्द से जल्द इस सफर को खत्म करना चाहता था। और तभी हाईवे के उस अंतहीन सन्नाटे को चीरते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसने उस रात को हमेशा के लिए एक खौफनाक याद में बदल दिया। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स की तेज रोशनी में उसे सड़क के ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। और उसका हुलिया बिल्कुल वैसा था जैसा डरावनी कहानियों में होता है। उसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। रमेश ने घबराकर जोर से ब्रेक लगाए। उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी और जो उसने देखा उसका तो जैसे खून ही जम गया। उस औरत के पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। इससे पहले कि रमेश का दिमाग कुछ समझ पाता या वो वहां से भागने की सोचता, वो औरत दरवाजा खोले बिना ही गाड़ी की पिछली सीट पर आ बैठी। और अब शुरू हुआ खामोशी में एक बेचैन कर देने वाला सफर। कुछ देर तक गाड़ी में मौत जैसा सन्नाटा पसरा रहा और फिर एक ठंडी बेजान आवाज सुनाई दी, बस आगे वाले मोड़ पे छोड़ देना। रमेश ने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, पर उसे शीशे में जो दिखा ना, उसने उसके होश उड़ा दिए। शीशे में वो औरत उसे एकटक घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। और फिर बहुत धीरे धीरे उसकी गर्दन एक अजीब तरीके से मुड़ने लगी, जैसे किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की गर्दन हो। ये सब देखकर रमेश तो जैसे पत्थर का हो गया था। कुछ देर की उस खौफनाक खामोशी के बाद वही बेजान आवाज फिर से गूंजी, मैं पहुंच गई। उसकी मंजिल आ चुकी थी। रमेश ने कांपते हाथों से गाड़ी रोकी और बाहर देखा। सामने एक पुराना, वीरान, टूटा फूटा कब्रिस्तान था। ये सब देखकर रमेश ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। वो गायब हो चुकी थी। पर यह कैसे हो सकता था? गाड़ी का दरवाजा तो अभी भी अंदर से बंद था। आखिर वो गई तो गई कहां? सीट पर उसका कोई नामो निशान नहीं था, सिवाय एक अजीब सी ठंडक के, एक बर्फीली ठंडक, जैसे वहां कोई इंसान नहीं बल्कि बर्फ का कोई पुतला बैठा हो। वो रात रमेश ने कैसे काटी ये वही जानता है। अगली सुबह जब इस खौफनाक रात का सच सामने आया तो वो और भी ज्यादा डरावना था। उसने पास के एक ढाबे पर चाय वाले को अपनी पूरी कहानी सुनाई। सब कुछ सुनकर दुकानदार ने कुछ कहा नहीं, बस उसे अपने फोन में एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही रमेश के होश उड़ गए। ये वही औरत थी। दुकानदार ने बताया कि इस औरत की मौत इसी सड़क पर एक एक्सीडेंट में हुई थी। लेकिन दुकानदार ने जो आखिरी बात बताई, उसने तो रमेश के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। ये हादसा कल रात नहीं बल्कि ठीक 3 साल पहले उसी तारीख को हुआ था। कहते हैं कुछ आत्माएं अपना अधूरा सफर पूरा करने लौटती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो औरत भी सिर्फ अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचना चाहती थी, या फिर वो किसी को अपने साथ ले जाना चाहती थी।